नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारणों के कि क्या कारण थे इनकी उत्पत्ति के। तो दोस्तों, जो जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कब हुई दोस्तों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जो एक टाइम था दोस्तों, ये भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन दोनों धर्मों के जन्म के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारण थे। इस समय समाज में ब्राह्मणवादी परंपराओं का प्रभाव था, यानी कि बहुत ज़्यादा शीर्ष पर इस वक्त जो ब्राह्मणवादी परंपराएं थी वो थी। उनका जो तो एकाधिकार था सभी कार्यों पर, लेकिन कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ रहा था। जो कुछ निम्न वर्ग थे जैसे, उनमें इसके प्रति असंतोष बढ़ रहा था। इस पृष्ठभूमि में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने अपने धर्मों की स्थापना की। तो दोस्तों, जो असंतोष बढ़ रहा था, इस कारण जो महावीर स्वामी थे और गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके धार्मिक कारण की। तो जो ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से असंतोष, इसका पहला जो सब पॉइंट है वो है जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड थे उनसे असंतोष था लोगों को। वो क्यों था? वो था दोस्तों कि जो वैदिक धर्म में यज्ञ, हवन और अनुष्ठान थे वो अत्यधिक महत्व था उनका, कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान जाता था उनको कि ये यज्ञ करना पड़ेगा, अगर कुछ हो गया, ये हवन करना पड़ेगा, ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। और इसके बाद दोस्तों, जो ये कर्म कांड थे वो बहुत जटिल थे, बहुत कठिन काम थे और बहुत महंगे भी थे, जिससे केवल ब्राह्मण वर्ग ही संपन्न कर सकता था। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही इनको कर सकता था। एक तो ये जटिल होते थे, महंगे होते थे और इनको सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही कर सकता था। और इसके बाद देखो दोस्तों, जनता इन अनावश्यक धर्म कांडों से उब चुकी थी, यानी कि जो जनता थी वो इनसे नाराज हो चुकी थी। अब मतलब एक टाइप से खट चुकी थी इनसे कि अब ये अच्छे नहीं लगते थे उनको, और वो चाहती थी कि एक सरल धर्म हो, एक सरल धर्म वो चाहती थी। और दोस्तों, एक और कारण था कि पशु बलि की परंपरा थी। जो वैदिक यज्ञों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे समाज में असंतोष था कि लोग नहीं चाहते थे कि ऐसी पशुओं की बलि दी जाए ऐसी। और इसके बाद दोस्तों, कि किसान और व्यापारी वर्ग जो पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे, जो किसान और व्यापारी पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे, इन बलियों से बहुत परेशान थे। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अहिंसा का संदेश दिया, जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा का संदेश दिया तो लोग जो है तो इन धर्मों के प्रति आकर्षित हुए, जिससे ये धर्म लोकप्रिय हो गए, यानी कि लोग इनको पसंद करने लगे। और इसमें तीसरा कारण है कि जो मूर्ति पूजा थी उसका अभाव था। इनमें जो जैन और बौद्ध धर्म थे इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि दूसरे धर्मों में जैसे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, तो वहाँ पर देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी। तो इसमें देखो कि वैदिक धर्म में देवताओं की पूजा की जाती थी, जबकि जैन और बौद्ध धर्म इसका विरोध करते थे। ये दोनों धर्म मानव कल्याण पर केंद्रित थे। ये दोनों सिर्फ मानव कल्याण पर केंद्रित थे और कर्म तथा नैतिकता को ही अधिक महत्व देते थे। नैतिकता मतलब जो नैतिक कार्य वगैरह हो गए, जिसमें किसी का मतलब गलत नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, हमेशा सत्य बोलना है, ऐसा जैसे मतलब ये सिर्फ नैतिकता पर आधारित थे और कर्म और नैतिकता पर आधारित थे। तो लोग इसके प्रति बहुत आकर्षित हुए। तो दोस्तों, पहले हमने करा धार्मिक कारण, अब हम देखेंगे इसके क्या सामाजिक कारण थे। तो सामाजिक कारणों में पहला कारण है कि वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। तो दोस्तों, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। जो ऋग्वैदिक काल में
पहले वर्ण व्यवस्था थी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें कोई ज़्यादा कठोर नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में यह कठोर हो गई थी और समाज में जो है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र होते थे उनमें बंटा हुआ था। जो समाज था वो इन 4 वर्णों में बंटा हुआ था, जिसमें शूद्रों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको बहुत ही तुच्छ माना जाता था। और शूद्रों और वैश्य वर्ग को धार्मिक अधिकार नहीं थे, उनको पूजा का अधिकार नहीं था, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। किसको? शूद्रों और वैश्य वर्ग को, जिससे वे ब्राह्मण समाज से असंतुष्ट थे, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ पूजा ब्राह्मण ही कर सकते थे और ब्राह्मण को ही इन सभी धार्मिक कर्मकांडों करने का अधिकार प्राप्त था। और दोस्तों जो स्त्रियों की, इसके बाद अगला पॉइंट है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी। उस टाइम जो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह गौण हो गया था। यानी कि जो स्टार्टिंग में, वैदिक काल के स्टार्टिंग में तो थोड़ा उनको था अधिकार, मतलब वो धार्मिक कार्य भी कर सकती थी और शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी, यानी कि वेदों का अध्ययन कर सकती थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था, जो पोस्ट मतलब एंड वाला जो वैदिक काल था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको मतलब लिमिटेशन लगा दी गई थी उनके ऊपर, और वेदों और यज्ञों में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई थी तथा जैन और बौद्ध धर्म ने महिलाओं को सम्मान दिया, जिससे इन धर्मों की ओर वो आकर्षित हुई। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों की जातिगत भेदभाव। जाति आधारित भेदभाव समाज में व्याप्त था और बौद्ध और जैन धर्म ने सभी जातियों को समान माना, जिससे इन्हें निम्न वर्ग का समर्थन मिला। जो समाज में जातिगत भेदभाव था उससे लोग बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन जो जैन और बौद्ध धर्म था इन्होंने सभी जातियों को समान माना और इसमें जो है तो निम्न वर्गों ने इनका बहुत सम्मान किया और इनकी ओर आकर्षित हुए और इनको समर्थन दिया। तो इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारणों में जो पहला पॉइंट है वो है व्यापारियों और शिल्पकारों का समर्थन। बौद्ध और जैन धर्म का अहिंसा का संदेश व्यापारियों और शिल्पकारों को आकर्षित करता था। ये वर्ग वैदिक यज्ञों में धन खर्च करने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने नए धर्मों को अपनाया। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों में बौद्ध मठ और जैन मंदिरों बनने लगे। और इसमें सेकंड पार्ट है दोस्तों, नगरीकरण का विकास। इस काल में कई नगरों का विकास हुआ, जैसे वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। नगरों में रहने वाले लोग अधिक स्वतंत्र विचारों के थे और उन्होंने पुराने धर्म कांडों को अस्वीकार कर लिया। व्यापारिक वर्ग ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण भी दिया और जिससे यह तेजी से फैले। इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है राजनीतिक कारण। जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के राजनीतिक कारण। इसमें पहला जो कारण था वो था गणराज्यों का समर्थन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई गणराज्य अस्तित्व में थे, जिसमें लिच्छवी, मल्ल और शाक्य प्रमुख थे। ये गणराज्य ब्राह्मणवादी परंपराओं से प्रभावित नहीं थे। यह जो है तो उन ब्राह्मणवादी परंपराओं से प्रभावित नहीं थे और स्वतंत्र रूप से सोचने वाले लोग थे। इन्हीं गणराज्यों में से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का भी उदय हुआ था। जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे उनका उदय भी इन्हीं गणराज्यों से हुआ था। इसका जो अगला पॉइंट है वो है राजाओं का समर्थन। कई शासकों ने बौद्ध तथा जैन धर्म को संरक्षण दिया। संरक्षण होता है मतलब उसको सपोर्ट करना। और मगध के राजा जो बिम्बिसार थे और जो अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत तथा एशिया में भी फैलाया। उस कारण से भी इसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा सहारा मिला था क्योंकि अशोक ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और अपनाया भी था और इसको जो अनुयायी थे उनको पूरे एशिया में फैलाया था।
इसके बाद अगला जो 5th पॉइंट है दोस्तों वो है दार्शनिक और आध्यात्मिक कारण। इसमें पहला पॉइंट है आत्मा और पुनर्जन्म की नई अवधारणा। बौद्ध और जैन धर्म ने आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक नए तरीके से समझाया। इन्होंने आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं थी, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको नए तरीके से समझाया। और बुद्ध ने बताया कि दुखों का जो कारण है वो तृष्णा है, यानी कि जो दुखों का कारण है वो है इंसान की इच्छाएं, जिसे समाप्त करके निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे, ख़त्म कर दे, तो मतलब सुख की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष उसको प्राप्त हो सकता है। और महावीर ने बताया कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए, ऐसा बताया था महावीर ने। और इसका सेकंड पॉइंट है कि सरल और व्यवहारिक शिक्षा। जो बौद्ध धर्म था उसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसी व्यवहारिक शिक्षाएं थी। ठीक है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था उसने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग जैसी व्यवहारिक शिक्षाएं दी, तथा जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाने पर जोर दिया। जैन धर्म ने ये 5 महाव्रत बताए थे और इन शिक्षाओं को समझना आसान था और इन्हें अपनाने में कोई जटिल धर्मकांड भी नहीं थे। इनको अपनाना भी आसान था और समझना भी आसान था, इसलिए लोग इनकी ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो जैन और बौद्ध धर्म का उदय कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से हुआ। ये धर्म सरल, व्यावहारिक और जनसामान्य के लिए सुलभ थे, इसलिए लोगों ने इन्हें अपनाया। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से असंतोष, जातिवाद की कठोरता, व्यापारियों और गणराज्यों का समर्थन तथा अहिंसा के सिद्धांत ने इन धर्मों को लोकप्रिय बना दिया। विशेष रूप से बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली शासकों का संरक्षण मिला, जिससे यह भारत के बाहर भी फैल गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी ज़रा भी, तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ताकि हम लोग ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाते रहें और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।